Today's our concept, my dear students, use of participle. There are three kinds of participle: present participle, past participle, and perfect participle. आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। पार्टिसिपल की हिंदी कृदंत होती है, लेकिन चूंकि ये टफ है, हिंदी बोलने में अटपटा सा लग रहा है, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में हम पार्टिसिपल ही शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो पार्टिसिपल का जानना वास्तव में बहुत ही जरूरी है अपनी स्पोकन के लिए, अपनी बोलचाल की भाषा के लिए हमें इसका जानना बहुत जरूरी है। तो ये हिंदी के मुख्य रूप से कर, करके, हुआ, हुए ये शब्द यूज किए जाते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, किसी भी पार्टिसिपल में तीनों में यही शब्द यूज किए जाएंगे, कर, करके, हुए। अब आज का जो पार्टिसिपल हमारा जो पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, वो यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज इन इंग। जो क्रिया होती है वो इंग से समाप्त होने वाली क्रिया को ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल अथवा वर्तमान कृदंत कहते हैं। इसमें रूल क्या है? वाक्य में सब्जेक्ट एक होता है लेकिन कार्य दो होते हैं। सब्जेक्ट एक, मेन पॉइंट अगर समझ लेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर हो गया। सब्जेक्ट एक, एक्शन दो, कार्य दो। एक तुरंत समाप्त होता है, दूसरा उसके बाद होता है। जो तुरंत समाप्त हो उसी में हम आईएनजी लगाते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है, वर्ब, इन्फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर जो सब्जेक्ट है और वर्ब का सेकंड फॉर्म। कुत्ते को देखकर बिल्ली भाग गई। यहां सब्जेक्ट बिल्ली है। बिल्ली दो एक्शन करती है, एक कुत्ते को देखती है, दूसरा भाग जाती है। बिल्ली को देखा, एक कार्य, एक एक्शन, भाग गई, दूसरा एक्शन। जो पहला एक्शन है, जो समाप्त हुआ, जो तुरंत कार्य एक्शन समाप्त हुआ, उसी में हम आईएनजी लगाते हैं। पहले क्या देखा? देखा, कुत्ते को देखा, उसी में आईएनजी जोड़ेंगे। सीइंग, सी में आईएनजी जोड़ देंगे। सीइंग, सीइंग द डॉग, कुत्ते को देखकर द कैट रैन अवे, बिल्ली भाग गई। दूसरा है पुलिस को देखकर चोर भाग गया। पुलिस को देखकर चोर भाग गया। यहां भी वही सेम पोजीशन है। चोर जो है वो पहले पुलिस को देखा, पहले पुलिस को देखा और तुरंत उस कार्य को जैसे देख लिया वैसे एक्शन किया, भाग गया। तो फर्स्ट एक्शन क्या है सब्जेक्ट का? सीइंग द पुलिस। तो सी में आईएनजी लग गया। सीइंग द पुलिस। द थीफ रैन अवे। दो चार एग्जाम्पल मैंने इसलिए दे दिया कि ताकि आप अच्छी तरह इसको समझ लें। शोर सुनकर अध्यापक कक्षा से बाहर आया। बाहर आ गया, बाहर गया, यहां मैंने लिखा बाहर गया। शोर सुनकर अध्यापक ही दोनों एक्शन कर रहा है। पहले क्या सुना? शोर, हियरिंग अ नॉइज, द टीचर वेंट आउट ऑफ द रूम, क्लासरूम। शोर सुनकर के टीचर कमरे से बाहर चला गया। पहले क्या हुआ? शोर सुना, वो कार्य समाप्त हुआ, वो एक्शन समाप्त हुआ, दूसरा एक्शन ये हो गया। बिल्ली को देखकर कुत्ता दौड़ा। कुत्ते का दो एक्शन है, पहले बिल्ली को देखा, तुरंत उसके बाद दूसरा एक्शन किया, दौड़ा। सीइंग द कैट द डॉग रैन अवे। तेज आवाज सुनकर मरीज जाग गया। यहां पेशेंट जो है वो सब्जेक्ट है और उसका फर्स्ट एक्शन है तेज आवाज सुनना। सुनने की अंग्रेजी हियरिंग। अ लाउड वॉइस, हियरिंग लाउड वॉइस, तेज आवाज सुनकर द पेशेंट एवोक, एवाक, एवोक, एवोकिंग। सेकेंड रूप हो जाएगा अवोक। नेक्स्ट एग्जाम्पल सर। मैंने ज्यादा एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि ताकि आप अच्छी तरह इसको समझ जाए पॉइंट को। सर को देखकर वह डर गई।
फिर वही बात आई, वह सब्जेक्ट है, फर्स्ट एक्शन उसका है सर्प को देखना, तो देखना वर्ब है, इसलिए इसमें सीन लगा देंगे, सी में आईएनजी, द स्नेक, सर्प को देखकर, सी स्केयर्ड, स्केयर्ड में डरना, स्केयर्ड डर गई, शोर सुनकर वह कमरे से बाहर आ गई, शोर सुनकर वह कमरे से बाहर आ गई, वह आपका सब्जेक्ट है और उसने फर्स्ट एक्शन क्या किया, शोर सुनना, सुनने की अंग्रेजी हियर, इसी में आईएनजी लगा, हियरिंग, फिर ऑब्जेक्ट, इंग फॉर्म लगाने के बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेकेंड रूप वर्ब का केम आउट ऑफ द रूम। मैंने इस ढंग से 4 से 10 एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल आप तैयार करेंगे और कम से कम 2 सेंटेंस मैं आपको देता हूं जो उसको आप करेंगे और करके मुझे कमेंट करेंगे। चोर को देख के सिपाही दौड़ा, चोर को देखकर सिपाही दौड़ा। दूसरा है सिपाही को देखकर चोर भागा। ये 2 सेंटेंस है, इसको आप करिए, करके मुझे कमेंट करिए। लास्ट में यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।